रंगोली आशियाना की कार्यप्रणाली के खिलाफ फ्लैट खरीदने वाले लोगों के साथ हाल ही में सेल्स व मार्केटिंग के डायरेक्टर पद से कार्यमुक्त हुए प्रवेश बवेजा आज मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए और प्रोजेक्ट की वित्तीय निर्माण और व्यक्ति विशेष भागीदारी की गड़बड़ स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि पिछले कई माह से अधिकांश फ्लैट धारक बैंकों या निजी स्तर पर ब्याज रूपी किस्तों का प्रोजेक्ट देरी होने की वजह से अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई। वैसे कई परिवार भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने घर के कमाने वाले सदस्यों को खो दिया। ऐसे कई फ्लैट धारक भी मेहनत मशक्कत करके सालों से किस्तों का जुगाड़ कर रहे हैं। बैंकों में यह सारा पैसा मात्र ब्याज के तौर पर ही जमा किया जा रहा है। इसमें कई रोजमर्रा व निम्न मध्यम लोगों की स्थिति को देखते हुए मैंने कंपनी के भागीदार राजेश पवार, जो कुछ दिनों बाद सह परिवार शानदार 21 दिवसीय विदेश यात्रा पर जा रहे थे, उनको मैंने यह सुझाव दिया कि सभी फ्लैट धारकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए क्यों नहीं हम रेरा के नियमानुसार प्रोजेक्ट देरी के कारण जो पीड़ित फ्लैट धारक हैं उन सभी को आगे चलकर पत्र जारी करके उन पर लगने वाले बैंकों के ब्याज का भुगतान कंपनी से कर दें, ताकि चलाकर ब्याज राशि भुगतान देने से कंपनी की बाजार व फ्लैट धारकों के मध्य साख व इज्जत भी बनेगी। कंपनी क्योंकि करोड़ों के मुनाफे में चल रही है, इसलिए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोजमर्रा के कमाने वाले व मध्यम वर्ग के लोगों को इस फैसले से काफी राहत व संतुष्टि मिलेगी। मेरा ऐसे कहते ही राजेश पवार ने नाराजगी कड़े शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी के पास इन लोगों को बांटने के लिए कोई फालतू पैसा नहीं है। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे 10 माह के कार्यकाल में व आपके पिछले 14 माह के कार्यकाल में जब से आपने कंपनी संभाली है, जैसा कि आपने समय समय पर मुझे बताया कि लगभग 14 करोड़ रुपए के कलेक्शन 100 से भी अधिक फ्लैट धारकों को बेचकर एकत्रित किया है। 1.5 करोड़ का बैंक बैलेंस व कैश इन हैंड कंपनी के पास पहले से ही था, अर्थात कुल 15 करोड़ 50 लाख रुपए में अब तक 14 माह में कंस्ट्रक्शन निर्माण खाते में 2 करोड़ पुराने ठेकेदार अजीत बंसल व 2.5 करोड़ का निर्माण कार्य राजेश पवार व उनकी पत्नी की नई नवेली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अक्टूबर 2024 तक अनुभवी ठेकेदार बंसल को बेदखल कर दिया है। अंततः 14 माह में कुल 4.5 करोड़ का निर्माण पेटे भुगतान व ऑफिस व अन्य खर्च 7 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से कुल 14 माह में 1 करोड़ का खर्च मिलाकर 5 करोड़ 50 लाख रुपए हुए। शेष 10 करोड़ की राशि राजेश पवार ने कहा ठिकाने लगाई है। यह सवाल आज तक भी बना हुआ है। मेरे पूछने पर वह भड़क गए और चिल्लाने लगे कि खाते का हिसाब अजमेर के प्रोजेक्ट के मैनेजर आशुतोष रंगा ही जानते हैं। आपको हिसाब के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट का संपूर्ण हिसाब किताब पूर्व में मेरे जोधपुर ऑफिस से ही होता था। इसलिए आप तो केवल सेल्स व मार्केटिंग में ही ध्यान दें, यही आपके लिए अच्छा होगा, वरना मुझे आपको भी दूसरे भागीदारों की तरह बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस बात ने मुझे बेहद चिंतित कर दिया। उनके विदेश यात्रा जाने के बाद मेरा वित्तीय गड़बड़ियों की ओर और ज्यादा ध्यान जाने लगा। जोधपुर व अजमेर में व्यावसायिक व वित्तीय जानकारी जुटाने पर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि जो कंपनी में अब तक निर्माण कार्य 60-65% हुआ है, उनके एवज में बैंकों से आशुतोष राणा सेटिंग करके 90% राशि लेकर समस्त राशि का भार ग्राहकों के खून पसीने की कमाई का बोझ डालने पर दोनों ही आमादा है। कुछ और वित्तीय जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि रेरा कलेक्शन खाते में लोन स्वीकृति का अधिकांश पैसा रेरा कलेक्शन खाते में न लेकर सीधे कंपनी खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं, जो कि रेरा नियमों का खुलेआम उल्लंघन है और उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर मुझे जोधपुर प्रोजेक्ट के साई एनक्लेव के फ्लैट धारकों ने बताया कि राजेश पवार का तो रिकॉर्ड ही आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह शख्स तो सजा याफ्ता है। वर्ष 2009 में सीबीआई की जोधपुर की विशेष अदालत द्वारा 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय की सशस्त्र जमानत पर चल रहा है। इनके जोधपुर, अजमेर, कुचामन में कई आपराधिक FIR भी दर्ज है, जिसमें ये मुजरिम है। राजेश पवार के जोधपुर के फ्लैट धारकों ने यह बताया कि सोसाइटी चार्ज व वाटर कनेक्शन चार्ज दोनों मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए का चूना लगाने का यह काम कर चुका है। उनका जो मूल उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था और एक ही बात को लेके था कि हम कैसे 400 फ्लैट धारकों के हितों की फाइनेंशियली सोशलिज्म प्लस कंस्ट्रक्शंस, जो स्लो कंस्ट्रक्शंस हो रहा है और ज़्यादा पैसा फ्लैट धारकों के अकाउंट से लोनिंग उठ गया है, उस चीज़ को उजागर करना
कस्टमर्स के बीच में जो ये मिसगाइडेंसेस चल रही है कि मार्च के अंदर हम आपको पूरा कब्जा दे देंगे, आई थिंक 10-20 फ्लैटों का हो सकता है वो फ्रंट में कब्जा दे करके ये आपको सामने हाईलाइटेड करें कि मार्च में कि देखो हमने कब्जा दिया है, जहां दावा कर रहे हैं कि हम 400 फ्लैट पूरे बना करके आप लोगों को समर्पित करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा काम जब 8 से 9 महीने का टाइम पीएचडी ले रहा है, कि वो भी कब, जब 2 करोड़ के आसपास की आप जो डिमांड है वो जमा कराने के बाद आज 2 रुपये जमा नहीं हुए, ना बिजली डिपार्टमेंट में, ना पानी डिपार्टमेंट में, ना एसटीपी कनेक्शंस में, ना आपका लिफ्टों में। और ये लिफ्टें भी मेरे जानकारी में अब ये धीरे धीरे आने लगी हैं पिछले 2 महीने से कि लोकलाइज यूज़ करने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैं आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें भी कोई घाला मेला ना होने दें, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में ये क्लियर है कि ओटीएस या कोनी जो 2 टॉप लेवल के ब्रांडेड हैं, जो अच्छे होटलों में और रेगुलर वे में जहाँ यूज़ होती हैं वहीं पे लगवाएं करें। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले का बना हुआ था 4 साल पुराना, जब ये मियाँ बीवी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसके पूर्व जो क्वालिटी और प्रोडक्ट से संबंधित जो टॉप लेवल के जो छोटे वाले ब्रदर ने सारे कॉन्टैक्ट नोट में बंसल जी के साथ में कर रखा था, उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति इस मियाँ बीवी वाली कंपनी में भी हो, ऐसा मैं चाहूँगा कि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत और प्रिंट मीडिया के मार्फत ये बात उन तक पहुँचाएँ, कस्टमर तक पहुँचाएँ। कस्टमरों के हितों के खून पसीने की जो कमाई है, पिछले 3 से 4 बार रेरा से जो एक्सटेंशन मिल चुका है, प्लीज़ 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 अब और रेरा एक्सटेंशन नहीं दें, जिससे कस्टमर के ऊपर जो ब्याज की मार पड़ रही है उसमें मैं फिर आह्वान करूंगा मैनेजमेंट से कि अगर हमारी कमाई 5 करोड़ या उससे अधिक की हो रही है इस प्रोजेक्ट में, तो आपको वापस रिवर्स 2 से 2.5 करोड़ का जो अमाउंट इंटरेस्ट का बनता है कस्टमर्स का, जो रेरा गाइडलाइन में भी क्लियर है कि कस्टमर चाहे तो, ये मैंने आपको उसमें दिया है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में, कस्टमर चाहे तो अप्रैल 2024 से अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। उसके लिए फ्लैट धारक को उसको इंटरेस्ट पे करना होगा एज पर रेरा गाइडलाइन, बट ये टोटली ही इज मिसगाइडेड। जहाँ 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार के कोई 10-12 मेरे जो कॉन्टैक्ट थे 10-12 महीने पुराने, जो मैंने ऐसे कस्टमर्स के साथ किए थे जो इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे थे, घर का किराया भी पे कर रहे थे। ये फरवरी मार्च की बात है कि उनको मैंने दिसंबर में 6-8 हज़ार का कोई कमिटमेंट किया, उस चीज़ को भी वो डिनाई कर रहे हैं। मतलब ये तो बात दूर की है कि अप्रैल 2024 से कोई कस्टमर लीगल फोरम में जाकर के, कंज्यूमर फोरम में जाकर के वो दावा ठोक सकता है। ऐसे ऐसे भी कंज्यूमर फोरम में के एडवोकेट हैं जो 10-20% आपसे कम बाद में पैसा लेते हैं, जो सेटलमेंट अमाउंट का। तो अगर कोई कस्टमर पैसे भरने की स्थिति में नहीं है, कंज्यूमर लीगली जाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कस्टमर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मूलचंदानी जी भी उनको सजेस्ट कर देंगे कि बिना पैसे लिए दिए आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के एक अच्छे वकील के थ्रू कर सकते हैं। जो कंपनसेशन होगा उसका, जो एडवोकेट की जो फीस होगी 10-20%, वो तभी रखते हैं जब उनको कंपनसेशन मुआवजा वो दिला सके। आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश बवेजा। मैं